नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर्स वीडियो संख्या 17 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यह जो भी आप लोग को सीरीज मिल रही है यह एनसीईआरटी बेस्ड सारा सीरीज है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह सीरीज चल रही है और क्लास 11th अब कंप्लीट ही होने वाला 3 या 4 दिन में क्लास 11th आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका क्लास 12 चलेगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो पाएगा क्या नहीं कि नहीं। अरे यार, अभी शुरू हुए कितना दिन हुआ और हमने पूरा क्लास 11 तक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और पूरा का पूरा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी के लिए, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। सिर्फ बीपीएससी पीजीटी ही नहीं, अगर आप पीजीटी जूनियर की भी तैयारी इसी 1499 रुपए की सीरीज में हम आप लोग को कराएंगे। पूरा का पूरा वन लाइनर सीरीज भी हम आप लोग को देंगे। हर चैप्टर की पीपीटी नोट्स, हर चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स, हर चैप्टर के का कंप्यूटराइज्ड नोट्स, हर चैप्टर का लेक्चर्स वीडियो देंगे और प्लस उसका भी नोट्स देंगे और 25 तो एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज रहेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यह जो चैप्टर है वह बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं विश्व इतिहास के कुछ विषय का यह चैप्टर है और यह लेक्चर संख्या 17 आप लोग के सामने है। तो जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सीरीज है और इसी तरह का सारा पीपीटी नोट्स मैं आप लोग को दूंगा। पूरी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगी। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ना जिन लोगों को बोझ लगता है उनके लिए काफी आसान हो जाएगा पूरा एनसीईआरटी पढ़ना और समझना। मैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा नोट्स आप लोग को दूंगा, पूरा नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा 1499 रुपए की सीरीज में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया। यह यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया हुआ था। अब आगे यह देखेंगे मानवतावादी विचारों की विशेषताएं क्या है। मानवतावादी कौन थे भाई? मानवतावादी कौन थे? पुनर्जागरण काल में जब इटली में पुनर्जागरण चल रहा था, यूरोप में जब पुनर्जागरण चल रहा था, जब उस चर्च के खिलाफ, यूरोपीय रीति रिवाजों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ और पोप के खिलाफ जो अंधविश्वास फैला हुआ था समाज में, जो समाज के दो बड़े वर्ग पादरी और अभिजात वर्ग लगातार कृषकों का, व्यापारियों का और दासों का शोषण कर रहा था, तब वहां के मानवतावादी उठे उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए। तो मानवतावादी जो विचार थे उसकी विशेषता क्या है? अच्छा, मानवतावाद के संस्थापक कौन थे? मानवतावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो पेट्रार्क महोदय, मैंने पिछले वीडियो में हमें बताया हुआ था, पेट्रार्क जो हैं वह मानवतावाद के संस्थापक माने जाते हैं, पेट्रार्क। ठीक है, मानवतावादी वे गुरु थे जिन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया। दरअसल मानवतावादी जो होते थे वह इहलौकिक भावना में यकीन रखते थे। इहलौकिक भावना में अपना उनका विश्वास था, पारलौकिक भावना में विश्वास नहीं था। वह चर्च और पादरियों के अनैतिक जीवन पर प्रहार करते थे। ठीक है, तो मानवतावादी वे गुरु थे जो व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन को आगे बढ़ाए। मतलब उनका सारा जो सोच था, विचार था, वह कला और विज्ञान पर आधारित था, न कि रीति रिवाज संस्कार पर आधारित और न ही धर्म पर आधारित। ठीक है, इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। इन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कला जो है ना, हमारा विज्ञान जो है, इस पर अध्ययन करो और इसी को आगे बढ़ाओ। क्यों इस पाखंड में फैले हुए हो? यह कैथोलिक चर्च जो है और उनके जो पादरी लोग हैं, ये इस पाखंड को फैलाए हुए हैं और इनका जो धर्म है यह गरीबों का, कृषकों का शोषण करने के लिए है। ऐसा मानवतावादी लोग इस विचार को आगे बढ़ाए। ठीक है, उन्होंने सिखाया, कौन? मानवतावादी लोगों ने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धर्म से, धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से आकार दे सकता है। मतलब हम अपने जीवन को स्वयं आकार दे सकते हैं, इसमें धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानवतावादी यह कहते थे। क्योंकि इधर से धर्म के खिलाफ वह क्यों थे? धर्म के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि धर्म के पीठ पर जो बैठे हुए थे पादरी, धर्म के पीठ पर जो चर्च बैठा हुआ था, धर्म के
पीठ का जो रक्षक अभिजात वर्ग बैठा हुआ था, ये लगातार किसका शोषण कर रहा था? ये लगातार समाज के तीसरे वर्ग का लगातार शोषण कर रहा था और इसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले मानवतावादी थे। ठीक है। इंग्लैंड के मानवतावादी थे टॉमस मोर, इंग्लैंड के मानवतावादी टॉमस मोर और हॉलैंड के मानवतावादी इरास्मस। इंग्लैंड के मानवतावादी थे टॉमस मोर और हॉलैंड के मानवतावादी इरास्मस थे। और इन लोगों ने चर्च के खिलाफ आवाज उठाया था, इन लोगों ने पादरियों के खिलाफ आवाज उठाया था। ठीक है। उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ, उस अंधविश्वास के खिलाफ, उस अत्याचार और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाले मानवतावादी थे। और दो मानवतावादी थे, एक थे टॉमस मोर जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। टॉमस मोर जो थे वह इंग्लैंड के थे और हॉलैंड के थे इरास्मस। और इन लोगों ने आवाज उठाया था, इन लोगों ने पुस्तकें लिखी थी, पुस्तकों के माध्यम से आवाज उठाया था। अरे हमारे वहां भी जब पुनर्जागरण हुआ था आधुनिक भारत में, जब पुनर्जागरण हुआ था तो बड़े बड़े जो जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने क्या किया? साहित्य लिखा, पुस्तकों के माध्यम से समाज को चेताने और जगाने का कार्य किया। तो वैसे ही इंग्लैंड के जो मानवतावादी थे टॉमस मोर, इनकी एक पुस्तक का नाम है यूटोपिया। यूटोपिया इनकी पुस्तक है और यूटोपिया के माध्यम से इन्होंने समाज को चेताया था। हॉलैंड के एक लेखक हैं इरास्मस, इरास्मस की जो पुस्तक है वह है आपका द प्रेस ऑफ फॉली, द प्रेस ऑफ फॉली, यह इरास्मस की पुस्तक है। और प्रेस ऑफ फॉली में पादरियों की अनैतिक जीवन पर प्रहार किया गया है। इसमें बताया गया है कि पादरी जो हैं अनैतिक आचरण कर रहे हैं। ठीक है। दो पुस्तकें काफी फेमस थी, यूटोपिया और प्रेस ऑफ फॉली। यूटोपिया जो पुस्तक थी टॉमस मोर की पुस्तक थी और हॉलैंड इरास्मस की जो पुस्तक थी द प्रेस ऑफ फॉली थी। इरास्मस की जो पुस्तक थी वो आप प्रेस ऑफ फॉली थी और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया था। अगला टॉपिक देखिएगा, 16वीं सदी में महिलाओं की स्थिति। 16वीं सदी में जो महिलाओं की स्थिति थी वह कैसी थी? महिलाओं को कितना अधिकार मिला था, कितना स्वतंत्रता मिला था? तो देख लीजिए, महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को नन बना दिया जाता था। नन कौन होते थे? नन कौन होती थी? जो महिला भिक्षुड़ी होती थी, जो महिला संत होती थी। ईसाइयों में महिला संत जो होती थी उन्हें नन कहा जाता है, नन कहा जाता है। यह विवाह नहीं करती थी, जो नन होती हैं वो विवाह नहीं करती हैं। आज भी नन होती हैं, विवाह नहीं करती हैं। और यह कहाँ रहती हैं? चर्च में रहती हैं, मठ में रहती हैं ये। ठीक है, मठ में रहती हैं, मतलब ईसाइयों के मठ में रहती हैं। तो उस समय दहेज का प्रबंध, दहेज बहुत ज्यादा था, दहेज दिया जाता था। ईसाई समाज में भी दहेज वाला सिस्टम था। ठीक है। तो दहेज का प्रबंध न होने का लड़कियों को क्या बना दिया जाता था? नन बना दिया जाता था। ठीक है। और महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का भी अधिकार नहीं था। कुल मिलाकर वह गुलामी का जीवन ही जीती थी। वह कुल मिलाकर पुरुषों के अधीन रहती थी। कहाँ? यूरोप में, जहां यूरोप में इतनी स्वतंत्रता है। ठीक है, वहां यही स्थिति थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार नहीं था। बताइए, व्यापारी समाज में भी दुकानों को चलाने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, कुछ महिलाओं ने अपने आप को उठाया और बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए। कुछ महिलाएं लेखिका हुई हैं, जैसे एक वेनिस की एक लेखिका थी कसांद्रा फेदले। इनका पूरा नाम था कसांद्रा फेदले। वेनिस की लेखिका थी कसांद्रा फेदले, जिन्होंने जो यूनानी और लैटिन भाषा की विद्वान थी, यूनानी और लैटिन भाषा की विदुषी थी। वेनिस की थी कसांद्रा फेदले। ठीक है। तो 16वीं सदी में महिलाओं की यही स्थिति थी। कुल मिलाकर वह पुरुषों के अधीन रहती थी, परामर्श देने का अधिकार नहीं था, दहेज आदि बहुत दिए जाते थे, इसीलिए लड़कियों को नन बना दिया जाता था। ठीक है। और लेकिन उसमें कसांद्रा फेदले का नाम उल्लेखनीय है, जो वेनिस की थी। ठीक है। और यूनानी और लैटिन भाषा की यह जानकार थी। इटली की वास्तुकला देखते हैं। इटली में वास्तुकला कैसा था? आप जानते हैं कि इटली का जो राजधानी है, इस समय इटली देश की राजधानी कौन सी है? इटली देश की राजधानी जो है रोम है। और रोम हजारों वर्षों तक, 1000 से 2000 वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक रोम शहर जो है ना, ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। रोम शहर जो है रोमन साम्राज्य का एक राजधानी के रूप में है। तो वहां समृद्ध स्थान पहले से रहा है। तो इटली की वास्तुकला देखेंगे, इटली में किस तरह से वास्तुकला उन्नत था। तो देखिए, 15वीं सदी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इटावली
वास्तुकला विकसित हुई थी। इटावली वास्तुकला, इटली की शहर रोम में जाएंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पुराने समय में रोमन एम्पायर के खड़े हैं, और फिर पुनर्जागरण काल के भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें वहां पर हैं। ठीक है, तो रोम में खंडहरों को पुरातत्वविद द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई थी। इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया था। 15वीं सदी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया था। यहाँ अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया गया है। जैसे यह आप लोग देख सकते हैं, यह इस्लामी वास्तुकला में यह चर्च बना हुआ है। ठीक है, यह भी आपका चर्च बना हुआ है। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघर, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। किला, किला मतलब जहां सैनिक रहते हैं। ठीक है, इटली की वास्तुकला की शैली को कौन सी शैली है? शास्त्रीय शैली है। ध्यान रखिएगा इसे। इटली की वास्तुकला की शैली जो है वह शास्त्रीय शैली है। ठीक है, जो इमारतें बनाई हैं, मेहराब बनाए गए हैं, मकबरे बनाए गए हैं, मीनार बनाए गए हैं, चर्च बनाए गए हैं, गिरजाघर बनाए गए हैं, ये जो मठ बनाए गए हैं, ये जो है यह शास्त्रीय शैली में बनाए गए हैं। इटली की इस्लामी वास्तुकला, इटली की इस्लामी वास्तुकला, दरअसल इस्लामी वास्तुकला में चर्च बना है, इस्लामी वास्तुकला में गिरजाघर बना है, इस्लामी वास्तुकला में मठ बने हैं। जितने भी ईसाइयों की ही इमारत है, क्रिश्चियन लोगों की ही इमारत है, लेकिन उस इमारत को बनाने में इस्लामी वास्तुकला का सहारा लिया गया है। मतलब इस्लामी वास्तुकला में इमारतें बनी हैं। अच्छा, इस्लामी वास्तुकला कैसी बनी है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय बहुत सारे जो उसमें मूर्तिकार रहे होंगे, उस समय जो वास्तुकार रहे होंगे, उस टाइम राजगीर रहे होंगे, वो अपनी कला का प्रदर्शन किए होंगे। ठीक है, राजगीरों का या कलाओं का आयात निर्यात होता था, तो इस हिसाब से जो इटली के जो भी भव्य इमारतें हैं, इसमें इस्लामी वास्तुकला का भी रूप दिखाई देता है। तो देखिए, इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों और मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शा और पत्थरों में पच्चीकारी के काम का सहारा लिया। ज्यामितीय नक्शा है पूरा। ठीक है, धार्मिक इमारत इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा बाहरी प्रतीक था। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मस्जिदों, तीर्थस्थल और मकबरों में एक ही मूल डिजाइन, मेहराब, गुंबद और मीनार हैं, और खुले आंगन दिखाई देते हैं। तो मीनार और खुले आंगन, मेहराब आदि दिखाई देते हैं कहाँ? स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक। ठीक है, ईसाई धर्म के वाद विवाद देखेंगे। ईसाई धर्म में क्या क्या वाद विवाद होता है? तो देखिए, ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीके से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया। यह वाद विवाद की बात जो कर रहा है, ईसाई धर्म के वाद विवाद, दरअसल यह पुनर्जागरण के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। ठीक है, कि जब पुनर्जागरण काल में 15वीं सदी में ईसाई धर्म में क्यों वाद विवाद हुए थे? वाद विवाद क्यों हो रहा था उस समय समाज सुधारकों और ईसाइयों के बीच, ईसाई मिशनरियों के बीच, पादरियों के बीच? तो ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीके से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया। ईसाइयों को यह कहा गया कि यह जो चर्च है ना, ये जो पादरी वर्ग जो लोग हैं, यह अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए ये नियम बना रहे हैं। इस तरह का नियम पहले नहीं था। सच बात है कि जब ईसा मसीह ने मतलब क्रिश्चियन का नींव रखा, तो उस समय इतनी ज्यादा अंधविश्वास नहीं फैला हुआ था, लेकिन अंधविश्वास और रीति रिवाजों का, संस्कारों का इतना ज्यादा झोल होने लगा, लगभग मतलब पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक एकदम चरम स्तर तक आ गया चर्च की दादागिरी। ठीक है, तो ईसाइयों को यह आह्वान किया गया कि वह अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीके से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया ईसाइयों को। ठीक है, और जो समाज सुधारक है, उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, परिणाम देखेंगे। किसका परिणाम? पुनर्जागरण का परिणाम। ये जो पुनर्जागरण हुआ था, इसका क्या परिणाम निकल कर सामने आया? पाप स्वीकारो दस्तावेज की आलोचना की गई। पाप स्वीकारो दस्तावेज क्या है? अरे यार, वही क्षमा पत्र है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। पादरियों के द्वारा, चर्च की बात करेंगे। क्षमा पत्र पादरी नहीं देते थे, क्षमा पत्र पोप देता था और चर्च के माध्यम से दिया जाता था। ठीक है, तो एक क्षमा पत्र वह दस्तावेज होता था कि अगर कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई हत्या करता है, कितना भी बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध किया हो, और उस अपराध को क्षमा करवाना हो, तो पोप और चर्च क्षमा कर सकते हैं उस पाप को। और उसके लिए पोप अगर चाहे तो कुछ रकम अदा करके वह क्षमा कर सकता है, रकम प्राप्त करके वह क्षमा कर सकता है, ऐसा कुछ है।
बैटरी आपकी डाउन हो गई है, तो पाप स्वीकारो दस्तावेज की आलोचना की गई और क्षमा पत्र और इसके द्वारा दिया जाता था, चर्च के द्वारा दिया जाता था, तो इसकी भी आलोचना की गई। ठीक है, फिर बाइबिल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लगा, बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद होने लगा, बाइबिल को सब लोग पढ़ने लगे, समझने लगे। ठीक है, और बाइबिल को पढ़कर समझकर लोग समझ गए कि धन लूटने वाली संस्थाएं जो है वो धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग या पादरी या चर्च जो जिस तरह का अन्याय कर रहे हैं कृषकों के साथ, किसानों के साथ, इस तरह का कोई कुछ भी बाइबिल में लिखा नहीं गया है। ठीक है, चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध भी हुआ और राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य में हस्तक्षेप से भी नाराज थे। तो ये सब सारे परिणाम थे पुनर्जागरण काल के। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 1499 रुपए की सीरीज है, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल्स आपको मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स आपको अलग से मिलेगा, पीपीटी नोट्स आपको अलग से मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, वन लाइनर सीरीज मिलेगी, सब कुछ आप लोग को मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और यह देख सकते हैं कितना बढ़िया बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यह आपका क्लास 11th का चैप्टर है और कितना बढ़िया यह पूरी सीरीज है। तो ये सब सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, ये सब पीपीटी नोट्स है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। धन्यवाद।